भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रे कट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रे कट गे फंद 84 के। अवधू अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मरम नहीं पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक हो दिखलाया। काशी नगर जल कमल पडेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुलाहे का सुत आन कहाया, जगत कर मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। जुलाहे का सुत आन कहाया, जगत कर मेरी हंसी। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा। वो सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, ओहे नाम हमारा। 5 तत्व का धड़ नहीं मेरे, जानू ज्ञान अपारा। सत्य स्वरूपी नाम साहेब का, सोए नाम हमारा। अधर द्वीप गगन गुफा में ता निज वस्तु सारा। ये ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये काल भी कहते हैं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता भी मेरा ध्यान धरता है, मेरी तप करके मेरे से अपने ये 21 ब्रह्मांड चलाने के लिए और शक्ति प्राप्त करता है। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, धरता ध्यान हमारा। अदर दीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा। ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन भी, धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहू ना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूँ कबीर अविनाशी। मैं वही कबीर परमात्मा अविनाशी हूँ, जिसके मारने में कोई समर्थ नहीं है। क्या बताते हैं कि अवधू गोरखनाथ जी से कहते हैं कि हे अवधूत, मैं गोरखनाथ जी ने पूछा था आप कौन हो, फिर ऐसे कौन से लोक से आए हो। हमने तो आज तक आपके बारे में ऐसे ज्ञान के विषय में कभी नहीं सुना। आप कौन हैं, कहाँ से आए हो, आपके माता पिता कौन हैं। तो बताते हैं अवधू अवगत से चलाए। अवगत जिसको जिस स्थान पर परमात्मा है उस वहाँ पर रहता है, वो किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं हो पाता, यहाँ से कोई देख नहीं सकता, इसलिए उसे अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त की डेफिनेशन होती है जैसे बादलों के पीछे सूर्य हो और हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो विद्यमान है, और बादल हट जाने पर वो जो का त्यों दिखाई देता, इसलिए अव्यक्त कहते हैं। जिसे हम नहीं देख सकते उसको अव्यक्त कहते हैं। निराकार अन्य वस्तु होती है, अव्यक्त और चीज होती है। अन्य अव्यक्त का अर्थ और होता है, जैसे अभी आपको डिफाइन किया। तो कहते हैं उस अवगत से चले आए, उस अव्यक्त स्थान से आए हैं हम, जहां तुम्हारे किसी भी साधक की दृष्टि नहीं जा सकती, तुम्हारी दिव्य दृष्टि भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। दिव्य दृष्टि मीन एक दूरबीन समझो। दूरबीन की अपनी अपनी जो है, ये सूक्ष्मदर्शी जिसे कहते हैं, उसकी अपनी रेंज होती है। कुछ इतने स्थान तक देख सकती है, इतने डिस्टेंस तक देख सकती है। तो इसलिए किसी भी ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश की दिव्य दृष्टि उस सतलोक को नहीं देख सकती। ये तो ब्रह्मलोक को भी नहीं देख सकते, जहां पर ये ज्योति निरंजन रहता है। तो वो सतलोक में कहते हैं अवधू अवगत से चलाए, मेरा कोई भेद मरहम नहीं पाया। और ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं तो बालक बन दिखलाया। ना मेरा जन्म हुआ, ना मैं किसी माँ के गर्भ में रहा। और काशी नगर जल कमल पर डेरा, काशी में लहर तारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल के ऊपर मैंने अपना डेरा डाला था, और वहां जुलाहे न पाया।
वहां एक जुलाहा मुझे ले आया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, मेरे कोई माँ बाप नहीं है, नीरू नीमा मेरे माता पिता नहीं है, और ना ही मैंने कोई विवाह किया है, मेरी कोई स्त्री नहीं है, दासी मेरे कोई पत्नी नहीं है। और जुल्हे का सुत आन कहाया, यु जगत करे मेरी आसी। अब क्योंकि परमात्मा के भक्त जिनको इतना सुख हुआ था वो कहा करते भगवान आए हैं, परमात्मा आए हैं ये, और लोग हंसी करा करते, दूसरे जिनको ज्ञान नहीं था मजाक करा करते, देखिए मूर्ख मूर्ख हो रे, इस दुल्हे को दानक को भगवान कहते हैं लोग मेरी हंसी कहते हैं करते हैं। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आन कहाया, जो जगत करे मेरी हंसी। भाई 5 तत्व का धड़नी मेरा म जानो ज्ञान अपारा, जो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सोए नाम हमारा। अब ये इसमें बहुत से ऐसे ज्ञान है, क्योंकि ये सत्संग में पहली कक्षा से लेकर के अंतिम पढ़ाई तक का ज्ञान सुनाया जाता है, और जो बच्चे पहली कक्षा के हैं वो पहली वाला ज्ञान सुनेंगे, समझते हैं, और जो उच्च कक्षाएं में हो गए हैं वो उस ज्ञान को भी साथ साथ समझ रहे हैं। अब इसमें क्या बताया है, ये है वो अंतिम, जिनको सारनाम मिल गया है वो समझ जाएंगे इस बात को। कबीर साहब कहते हैं, जो जग होगा जो जन होगा जो हरि लेगा शब्द बिलगाए, जो जन होगा जौहरी वो लेगा शब्द परख। जो आपको सारनाम दिया जाएगा, जो उस समय दिया जाता है जब आप काफी बुद्धिमान हो जाते हो, इस ज्ञान को समझ जाते हो, और तभी वो नाम आपको नाम जचता है, वो सारनाम आपको सारनाम ही महसूस होता है। अन्यथा वो आप उसको उसके ऊपर रुक नहीं सकते, उस नाम को नाम नहीं, वो सारनाम मान नहीं सकते, ऐसा नाम है। कहते हैं जो जन होगा जौहरी लेगा शब्द परख, और कहते हैं यो सार नाम मेरा आदि का, और सुन मत जाइयो सरक। ये जो नाम सार नाम आपको दिया जाता है वो मेरा वही वास्तविक नाम है, इसको सुनकर सरक मत जाना, डगमग मत हो जाना। जो जन होगा जौहरी लेगा नाम परख, वो परख लेगा उस नाम को, कहा वह सही है, ये तो गुरुजी ने तो दिया है, सच यही है। और ये कहते हैं यही नाम मेरा आदि का, और सुनकर मत जाइयो सरक, कहते डगमग हो जाओ, यो किसा सारना हो, यो ऐसा हुआ कर सारना, ऐसे मत सोचना। कहते हैं ये मेरा नाम आदि का है। तो यहाँ क्या कहते हैं, सत्य स्वरूपी 5 तत्व का धड़नी मेरा जानो ज्ञान अपारा, जो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का सोए नाम हमारा। अधर द्वीप गगन गुफा में तानिज वस्तु सारा, वो ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन विधरता ध्यान हमारा। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।